दोस्तों, हम लाएंगे आप लोगों के लिए इस तरह स्पेशल एंटरटेनमेंट। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिया करें। शुक्रिया। संता के घर में एक किराएदार आए। संता इनके साथ मुलाकात करने गया तो देखा कि एक बहुत ही खूबसूरत औरत अपने काम में मसरूफ थी। अचानक संता को देखा तो वो औरत बोली, पहली बार घर आए हो, क्या लोगे? कुछ तो लेना ही पड़ेगा। संता बोला, जो मांगूंगा दोगी? औरत बोली, हाँ हाँ, क्यों नहीं। संता बोला, तो फिर ठीक है, इधर लेट जाओ बेड पर। औरत बोली, चल साले निकल जा, दोबारा घर में कदम रखा तो दोनों टांगे हाथ में दे दूंगी। उस्ताद ने शागिर्द से कहा, अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो आप क्या करते हैं? शागिर्द, सर मैं एक गहरा सांस ले लेता हूँ और 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ। उस्ताद, गुड, शाबाश। फिर इसके बाद क्या करते हो? शागिर्द, सर इसके बाद मैं सोचता हूँ कि इसका इल्जाम किस पर लगाऊं। संता ने गारमेंट्स की दुकान बनाई। ग्राहक आया और बोला, भाई ये अंडरवेयर कितने रुपए की है? संता बोला, 40 रुपए की। ग्राहक बोला, इसकी कोई गारंटी वारंटी भी है क्या? संता बोला, 40 कीमत है और 80 मंजिल से भी नीचे गिर जाओ तो खुद पट जाओगे, मगर अंडरवेयर नहीं पटेगी। संता को एक कॉलोनी में चौकीदारी की नौकरी मिली। पहले ही दिन एक आदमी ने संता से कहा, क्यों भाई, कल आपने खूब पी रखी थी ना? संता बोला, साहब जी आपको कैसे पता? आदमी बोला, क्योंकि कल तुम जागते रहो की जगह टांगे उठा के मारते रहो चिल्ला रहा था। सास बोली, बहू मुझे पूरा भरोसा है कि तुम किचन संभाल लोगी। बहू किचन में गई, बर्तन टूटने की आवाज आई। सास, क्या तोड़ा? बहू बोली, माँ जी आपका भरोसा। संता की शादी हुई तो कुछ दिनों के बाद बीवी से बोला, आज हम ऐसा करेंगे जैसे अंग्रेज फिल्मों में करते हैं। बीवी शर्माती हुई बोली, जी बाकी के 2 आदमी आप बुलवाओगे या मैं बुलाऊं? संता को पानी छिड़काने पर भी होश न आया। एक लड़की ने एक लड़के से कहा, इस पहेली का जवाब दो, कभी मेरे घर रिश्ता भेजना। लड़का बोला, ठीक है, आप पहेली बोलें। लड़की बोली, मसल कर खड़ा किया और तूक लगाकर अंदर गया, बताओ क्या है? लड़का बोला, यार इसका जवाब तो बहुत सादा है, सुई धागा, अब रिश्ता भेजूं क्या? लड़की बोली, चल साले, तेरी तो सोच ही बच्चों वाली है। सोनी की दुकान में पठान की जमकर पिटाई हुई। पठान से घर से बोला, आपकी एक ही किटम बहुत गजब की है, पर आप सोनी की क्या रेट लेती हैं? संता खान लाला से बोला, यार आज तो पूरी रात नहीं सोया। खान लाला बोला, क्यों, ऐसा क्या हुआ कि आपको पूरी रात नींद नहीं आई? संता बोला, यार पड़ोस में एक अंग्रेजन आई है, मेरी तो सारी रात नींद खराब कर दी। खान लाला बोला, लेकिन वो कैसे? संता बोला, वो जोर जोर से इंग्लिश में इबादत कर रही थी। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। संता और बीवी दिन में वो वाला घर का काम कर रहे थे। संता ने जल्दी से अपना काम खत्म कर दिया तो बोला, जानू अब मुझ में और काम करने की ताकत नहीं, अब बैलेंस खत्म हो गया। इनका ये घर का काम पड़ोसी का बेटा कल्लू देख रहा था। संता बाथरूम गया तो इतने में पड़ोसी का बेटा कल्लू खिड़की में से झांकता हुआ आंटी को अपना बारीक चार्जर दिखाकर बोला, आंटी आपके बड़े फोन में से ये मेरे वाला छोटा चार्जर चलेगा क्या? गांव की एक नई नवेली दुल्हन ने मक्खन निकालने के लिए पहली बार दही मिटाया। जब मक्खन निकला तो इसने अपनी सास से कहा, माँ दही में से मक्खन निकला है, मैं इसे कहाँ रखूं? सास बोली, बेटा ये नाम कभी मत लेना, ये आपके ससुर का नाम है और बहू ससुर का नाम नहीं लेती। दुल्हन बोली, ठीक है माँ जी,
अगले दिन जब मक्खन निकला तो दुल्हन बोली, माँ जी दही में से ससुर जी निकला है, इसे कहाँ रखूं? पापा की परी की ये बात सुनकर सास ने तो फिर बेहोश होना ही था। लड़का अपने दादा से, दादाजी आपके जमाने में इतने सारे बच्चे औरतें कैसे पैदा कर देती थी? आज के जमाने की औरतों को तो 1 या 2 पर ही बस हो जाती है। दादा बोला, बेटा हमारे जमाने में बीवियां शोर के आगे ना मुंह करती थी और ना ही शोर से बैकग्राउंड म्यूजिक बजाती थी। एक लड़का अपने दोस्त से पूछता है, ये लव मैरिज और अरेंज मैरिज में क्या फर्क है? दूसरा दोस्त हंसते हुए बोलता है, यार सीधी सी बात है, लव मैरिज में लड़की का आगे और पीछे पहले से पता होता है कि कौन कौन इसके रिश्तेदार हैं, और अरेंज मैरिज में नसीब अपना अपना। जज खान लाला से, तुम्हें कल फांसी होगी, बताओ तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है? खान लाला ने कहा, मैं आम खाना चाहता हूँ। जज, लेकिन ये आम का मौसम नहीं है। खान लाला बोला, कोई बात नहीं जज साहब, मैं मौसम का इंतजार कर लूंगा। आजकल के बच्चे भी बड़े शैतान हो गए हैं, कसम से। आज गली में किसी का बच्चा गाना गा रहा था, जिंदगी में कभी कोई लड़की आए न रब्बा, आए तो फिर बिना लेने के जाए न रब्बा। शादी ब्याह प्यार मोहब्बत भी बिजली की टूटी तार की तरह होती है। अगर अच्छे से जोड़ दिया जाए तो सारी जिंदगी रोशन, और गलत जोड़ दिया जाए तो सारी जिंदगी झटके ही झटके। इसीलिए तो कहता हूँ दोस्तों, जो करना है जरा ध्यान से। खान लाला ने पहली ही रात में दुल्हन को तलाक दे दी। जज बोला, ऐसा भी क्या हुआ कि सुहाग रात को ही बीवी को तलाक दे दी? खान लाला बोला, जज साहब मैंने कहा कि घूंघट उठाओ, तो ये बोली, पहले आप खुद उठाओ ना। मैं इस वक्त समझ गया था कि ये औरत दूसरों से काम करवाने वाली है। शोर बीवी से बोला, तुमने तो कहा था कि रात के खाने में 2 ऑप्शन होंगे, लेकिन यहाँ तो एक ही दाल की प्लेट दिख रही है। बीवी बोली, ऑप्शन 2 ही है जानू, नंबर 1 खाना है तो खाओ, नंबर 2 नहीं खाना तो रहने दो। मोहब्बत की इंतहा तो देखो, बॉयफ्रेंड की मौत हो गई। गर्लफ्रेंड को जैसे ही पता चला, बॉयफ्रेंड की घर दौड़ी दौड़ी पहुंची और लाश पर लिपट गई। ये देखकर सबकी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन अचानक से गर्लफ्रेंड ने मोबाइल निकाला, सेल्फी ली और फेसबुक पर पोस्ट कर दी, और ऊपर लिखा, मैं और मेरा सबका बॉयफ्रेंड, और नीचे बड़े बड़े लफ्जों में लिख दिया, नए बॉयफ्रेंड की तलाश में आपकी मस्तानी। एक बहुत ही खूबसूरत आंटी बस में चढ़ी। आंटी को बस में बैठने की जगह नहीं मिली। एक सीट पर बैठे लड़के से पूछा, खड़ा हो जाएगा क्या? लड़का बोला, हो जाएगा आंटी, 8वीं क्लास में हूँ। इसके बाद आंटी पूरे रास्ते में खड़ी की खड़ी रही। फिर आंटी ने किसी से नहीं पूछा। जरूरी ऐलान, नए साल की खुशी में YouTube पर ये वीडियो देखने वालों में से कोई भी 2 लोग जो हेलीकॉप्टर राइड के लिए हमारे साथ शामिल होना चाहते हो, आज ही राब्ता करें। हम 4 लोग हैं, जबकि टोटल 6 लोग सफर कर सकते हैं, लिहाजा बाकी 2 की तलाश है। प्रोग्राम रवानगी 1 जनवरी सुबह सवेरे, कलाम में नाश्ता और करीबी मकामात का विजिट, फिर गबीन जब्बा से होकर अपर देर पहुंचेंगे। गमराट में लंच किया जाएगा और वापसी शाम के वक्त मुतवक्को है। नोट, जो 2 लोग शामिल होना चाहते हैं, इनमें से किसी एक के पास हेलीकॉप्टर का होना लाजिम है और दूसरा तमाम अखराजात बर्दाश्त करेगा। बसूरत दीगर प्रोग्राम कैंसिल कर दिया जाएगा।